छवि और ऋतु पक्की दोस्त थीं। वो एक छोटे से शांत शहर में रहती थीं। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, जैसे एक ही डाली के दो फूल। वो सब कुछ साथ में करती थीं, साथ में हंसती थीं, साथ में सपने देखती थीं। उनका सबसे बड़ा सपना था यूट्यूब। उन्हें वीडियोस बनाना, दुनिया के साथ अपनी स्टोरीज शेयर करना बहुत पसंद था। उनका यूट्यूब चैनल छोटा सा था। उसका नाम था छवि और ऋतु's फन टाइम। वो अपने शहर, त्योहारों और फनी स्किट्स पर वीडियोस बनाती थी। छवि क्रिएटिव वाली थी। उसके पास हमेशा न्यू आइडियाज होते थे, ब्राइट आइडियाज जो चमकते थे। ऋतु में जोश भरा रहता था। वो उनके काम में एनर्जी लाती थी। चलो करते हैं, वो कहती थी। वो फेमस यूट्यूबर्स बनना चाहती थी। अपनी यूनिक स्टोरीज शेयर करना, हर जगह लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को हंसाना या कुछ नया सोचने पर मजबूर करना। एक ठंडी शाम वो बातें कर रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। छवि ने परछाइयों को देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। ऋतु, मेरे पास एक आइडिया है। चलो एक गोस्ट वीडियो बनाते हैं। वो एक्साइटमेंट से फुसफुसाई। ये कुछ नया होगा, उनके व्यूअर्स के लिए कुछ थ्रिलिंग। गोस्ट वीडियो छवि, वाओ, ये तो अमेजिंग लग रहा है। उसे डरावनी कहानियां पसंद थीं, उसे थ्रिलिंग एडवेंचर्स पसंद थे। इससे हमारा चैनल फेमस हो जाएगा, सब देखेंगे इसे। छवि मुस्कुराई, अपना आइडिया शेयर करके खुश, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ काम करके खुश। उसके लिए सक्सेस बांटने में थी। दोस्ती उसका सबसे बड़ा खजाना थी। छवि ने ऋतु को सिखाने का फैसला किया। चलो इसे लाइव करते हैं, अपने चैनल पर, अपने व्यूअर्स के लिए। ऋतु तुरंत मान गई। वो सब कुछ सीखने के लिए उत्सुक थी। गोस्ट को कैसे दिखाते हैं, उसके सीक्रेट्स, सस्पेंस क्रिएट करने की आर्ट। छवि ने सारी चीजें जमा की। एक सिंपल सफेद चादर, शैडोज के लिए कुछ डार्क मेकअप, रिकॉर्डिंग के लिए उसका फोन और साउंड्स के लिए एक स्पेशल ऐप। डरावनी फुसफुसाहटें और दरवाजों की चरमराती आवाजें। इनसे ये डरावना बनेगा, उसने कहा। ऋतु देखती रही, उसकी आंखें एकदम फोकस थीं। सबसे पहले लाइटिंग मेन है, छवि ने समझाया। वो डिम होनी चाहिए, बहुत डिम। शैडोज यहाँ हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसने ऋतु को दिखाया कि लाइट्स कैसे लगानी है, कैसे लंबी नाचती हुई परछाइयां बनानी है। ऋतु ने सिर हिलाया, जल्दी समझ रही थी। वो जल्दी सीखती थी, खासकर जब उसे इंटरेस्ट होता था। फिर छवि ने एडिटिंग ट्रिक्स दिखाए, गोस्ट को कैसे फ्लिकर कराना है, गोस्टली साउंड्स को परफेक्टली कैसे ऐड करना है। टाइमिंग एकदम सही होनी चाहिए ताकि लोग उछल पड़े। वो हंसी। ऋतु ने हर बात, हर एक्शन को ध्यान से समझा। उसने जादू को खुलते देखा। वो सिंपल सी चादर एक फैंटम बन गई। ऐप की आवाजें असली डर बन गईं। जैसे जैसे ऋतु सीखती गई, एक नई फीलिंग उसके अंदर जागी। ये एक अजीब, बेचैन करने वाली फीलिंग थी। उसके मन में एक आइडिया आया। इस बार कोई शेयर्ड आइडिया नहीं, एक सेल्फिश आइडिया, सिर्फ उसके लिए। वो सोलो फेम, अपनी स्पॉटलाइट, अपनी ग्लोरी के बारे में फुसफुसाया। मैं ये अकेले कर सकती हूँ, उसने सोचा। मेरा अपना चैनल हो सकता है, सिर्फ गोस्ट वीडियोस के लिए एक चैनल। उसने हजारों व्यूज, उसके टैलेंट की तारीफ करते कमेंट्स इमेजिन किए। सारा फेम सिर्फ उसका। ये छवि का आइडिया है ऋतु। उसने तुम पर भरोसा करके ये नॉलेज दी है। ये सही नहीं है, फेयर नहीं है। लेकिन ऋतु ने उस आवाज को दूर कर दिया। उसने अपनी जमीर की आवाज को जल्दी से चुप करा दिया। उसने मुझे सिखाया, तो अब ये मेरा है। वो शेयर करना चाहती थी, है ना? उसने अपने थॉट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन गिल्ट हल्का सा बना रहा। उसने चुपके से प्लानिंग शुरू कर दी। उसने अपने जमा किए पैसों से एक नया बेहतर कैमरा खरीदा। वो देर रात गोस्ट इफेक्ट्स की प्रैक्टिस करती जब छवि सो जाती थी। उसका एम्बिशन हर दिन बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी दोस्ती पर हावी होता गया। सेक्शन 5, धोखे का कड़वा स्वाद, एक बड़ी कीमत पर मिली सक्सेस। जल्द ही मैंने अपना नया चैनल लॉन्च किया। मैंने उसका नाम रखा ऋतु's स्पूकी टेल्स। नाम कैची था, मिस्टीरियस था। उसका पहला वीडियो एक गोस्ट वीडियो था, बहुत अच्छी तरह से बना हुआ गोस्ट वीडियो। उसमें छवि की सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, हर ट्रिक, हर साउंड इफेक्ट। लेकिन वो ज्यादा स्लिक था, ज्यादा पॉलिश्ड। उसके नए बेहतर कैमरा से फिल्म किया गया था। वो प्रोफेशनल और डरावना लग रहा था। वीडियो लगभग तुरंत वायरल हो गया। वो ऑनलाइन जंगल की आग की तरह फैल गया। लोगों को बहुत पसंद आया, खूब शेयर किया। सो रियलिस्टिक, उन्होंने कमेंट किया। अब तक का सबसे डरावना गोस्ट वीडियो। ऋतु रातों रात फेमस हो गई। उसके सब्सक्राइबर काउंट आसमान छूने लगे। 0 से हजारों, फिर लाखों। वो हॉरर की नई क्वीन थी, महीने की इंटरनेट सेंसेशन। मैंने सक्सेस का स्वाद चखा और वो मीठा था, बहुत मीठा, बहुत एडिक्टिव। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले, बहुत तारीफें। ब्रांड्स मेरे साथ काम करना चाहते थे।
पैसा बरसने लगा। ऑनलाइन न्यूज वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं अपना सपना जी रही थी, या उस समय मुझे ऐसा लगता था। सेक्शन 6 टूटा दिल, खोई हुई दोस्ती का बोझ। छवि ने रितु का नया चैनल देखा। उसने पहला वीडियो देखा। उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। ये उसका आइडिया था, उसका कॉन्सेप्ट। उसकी दोस्त, उसकी रितु ने उसे चुरा लिया था और उनका शेयर्ड सपना भी चुरा लिया था। दर्द बहुत तेज था, बर्दाश्त के बाहर, जैसे कोई चाकू उसकी आत्मा में घूम रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। धोखा बहुत ठंडा महसूस हुआ। उसने रितु से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन रितु ने फोन नहीं उठाया। उसका नंबर ब्लॉक लग रहा था। उसने मैसेजेस भेजे, दर्द से भरे हुए। रितु, क्यों? ये हमारा आइडिया था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक बहरा कर देने वाली बेरहम खामोशी, एक टूटे हुए रिश्ते की खामोशी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? छवि अकेले रोई। वो अपनी खोई हुई दोस्त के लिए रोई। वो अपने चुराए गए सपने के लिए रोई। धोखा एक लगातार दर्द था, उसके जवान दिल पर एक भारी बोझ। दुनिया जो कभी ब्राइट और होपफुल थी, अब डल और ग्रे लग रही थी। उसने रितु पर पूरा भरोसा किया था और वो भरोसा अब राख हो चुका था। एम्बिशन की हवाओं से बिखरा हुआ। वीडियोस बनाने की खुशी गायब हो गई। उनका छोटा सा चैनल छवि और रितु's फन टाइम चुप रहा, एक दुखद याद दिलाता हुआ, जो था और जो हो सकता था। सेक्शन 7 एक रोशनी पूछ गई। छवि का समय जाना। छवि बहुत बहुत दुखी हो गई। एक गहरा दुख उस पर छा गया, एक काले भारी बादल की तरह। उसने ठीक से खाना बंद कर दिया। उसने अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरनी बंद कर दी। वो एकदम अकेला महसूस करने लगी। दुनिया बेरंग सी लगने लगी थी। उसके दोस्तों ने उसे खुश करने की कोशिश की। उसके घर वाले उसके लिए परेशान थे, लेकिन दुख बहुत गहरा था। धोखा उसे दिन भर सताता था और रातों को परेशान करता था। वो अक्सर खालीपन में घूरती रहती थी। रितु के मुस्कुराते चेहरे के बारे में सोचती। उसका सक्सेसफुल फेमस चेहरा, वो सक्सेस जो उनकी होनी चाहिए थी। उसकी आत्मा जो कभी इतनी वाइब्रेंट थी, अब कमजोर और नाजुक हो गई थी। दुख का बोझ बहुत ज्यादा था, उसके जवान कंधों के लिए बहुत ज्यादा। एक अंधेरी और बारिश वाली दोपहर छवि सड़क किनारे चल रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, अपने गहरे दुख में खोई हुई। बारिश उसके दिल के आंसुओं से मेल खा रही थी। उसने चेतावनियां नहीं सुनी। उसने तेज रफ्तार कार नहीं देखी। सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। सेक्शन 8 भूत की वापसी, एक डरावने हिसाब की शुरुआत। रितु अपने फेम के चरम पर थी। उसका चैनल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक फैंसी अपार्टमेंट में रहती थी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे लगता था कि वो चाहती है। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी, बहुत अजीब, बेचैन करने वाली चीजें। एक ठंडक जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। किसी के देखने का एहसास, हमेशा अनदेखी आंखों से देखा जाना। उसकी परफेक्ट दुनिया में दरारें पड़ने लगी। लाइट्स उसके स्टूडियो में फ्लिकर करने लगती, खासकर जब वो नए वीडियोस फिल्म करती। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खराब हो जाते। डरावनी फुसफुसाहटें शांत कमरों में गूंजती। तुमने चुराया, तुमने धोखा दिया। आवाज हल्की थी, फिर भी साफ, उसे अंदर तक कंपा देती थी। उसने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ स्ट्रेस है, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज हो गई। उसका एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता, हमेशा क्रूशल मोमेंट पर। भूतिया चेहरे पीले और उदास एक पल के लिए दिखाई देते उसके पॉलिश्ड डरावने वीडियोस में। उसके व्यूअर्स नोटिस करने लगे, क्या वो असली भूत है? उन्होंने पूछा। सेक्शन 9 फेम की कीमत, रितु की डरावनी सच्चाई। रितु अब सच में डरी हुई थी। वो डरावना साया पीछा नहीं छोड़ रहा था। उससे बच निकलना नामुमकिन था। छवि का भूत हर जगह था। उसके आलीशान घर में एक परछाई, उसके स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में एक फुसफुसाहट, उसके बेचैन सपनों में एक बार बार आने वाला बुरा सपना। नींद में भी कोई बचाव नहीं था, कोई शांति नहीं, सिर्फ छवि की उदास आंखों को ख्याल और अपने धोखे की याद। अपराध बोध एक भारी जंजीर थी। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया था रितु। फुसफुसाहट अब हल्की हुई, साफ और दर्द से भरी हुई थी। मैंने अपने सपने तुम्हारे साथ शेयर किए और तुमने मुझे कुछ नहीं छोड़ा। तुमने हमारी दोस्ती को फेंक दिया। इसके लिए, इस खोखले प्रेम के लिए? रितु अपने कान बंद कर लेती, लेकिन आवाज उसके सिर के अंदर थी। एक लगातार आरोप लगाने वाला दर्द,
रितु का पॉपुलर चैनल फेल होने लगा। उसके वीडियोस में अजीब घटनाओं ने उसके लॉयल व्यूअर्स को डराकर भगा दिया। स्पॉन्सर्स ने जल्दी से अपने डील्स वापस ले लिए। उसका फेम जो कभी इतना ब्राइट था बिखर गया, रेत पर बने घर की तरह। कमेंट्स तारीफ से डर में बदल गए, फिर गुस्से और इल्जामों में।